शुक्रवार उपाय शाम 5:30 बजे। एक सिक्का थोड़ा सिंदूर, मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आज इधर छोड़ के मत जाना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी सिंदूर बहुत ही पवित्र मानते हैं ना। आप सभी सिंदूर बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसी के साथ शुक्रवार का दिन भी पवित्र मानते हैं। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करता है वो भाग्यशाली कहलाता है। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने वाला व्यक्ति किस्मत वाला कहलाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से हम उसको उपाय बताते हैं, ये उपाय उसी प्रकार से करता है, तो वो 24 घंटे में उसकी मनोकामना स्वीकार होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हमें शुक्रवार के दिन एक सिक्का थोड़ा सिंदूर से क्या वो उपाय करना चाहिए, जिसके बाद आपकी पुरानी से पुरानी भी मनोकामना क्यों ना हो, वो भी जल्द ही स्वीकार कर ली जाती है। देखिए, शुक्रवार तिथि पवित्र मानते हैं। शुक्रवार के दिन काफी लोग पूजा पाठ भी करते हैं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। ये हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन काफी पवित्र मानते हैं। देखिए, जो शुक्रवार तिथि है वो काफी पवित्र माना जाता है। शुक्रवार तिथि भी जो महिलाएं व्रत रखती हैं, यानी कि शुक्रवार तिथि भी काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो व्रत रखती हैं। हालांकि व्रत रखना आम बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप लोग भी शुक्रवार के दिन व्रत रखना पसंद करते हैं तो यह बात जरूर सुन लीजिएगा। एक कथा है, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार एक महिला शुक्रवार का व्रत रखते रखते वो काफी चीज मांगती थी, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता था। लेकिन यानी कि एक महिला थी जो शुक्रवार व्रत रखती थी, लेकिन जो भी चीज वो मांगती थी उसे प्राप्त धन, जैसे कि अब वो कोई भी चीज मांगे मनोकामना के लिए, वह प्राप्त होती नहीं थी। लेकिन वो महिला सुबह से लेके शाम तक भूखी रहती थी। तब जाके शाम में जब वो पानी पीने जाती है, उससे पहले ही वो प्रार्थना करती थी कि ये प्रभु हमें खाने के लिए नहीं, बल्कि उनके घर में जो भी समस्या थी, जो भी मनोकामना थी, वो मांग कर वो पानी पीती थी। तभी से ये व्रत का आविष्कार हुआ है। यानी कि जो व्रत रखती हैं महिलाएं, तभी से ये शुरू हुआ था। हालांकि वो जितने भी दिन शुक्रवार थी, वो महिला जो थी वो शुक्रवार रखती थी हर व्रत, लेकिन उसने एक शुक्रवार के दिन यह सोचकर, बस यही मांग कर सुबह से लेकर शाम तक भूखी थी, मेहनत करती थी बेचारी। लेकिन जब उसने कुछ मांगा शाम में, तो उसे वो अगले दिन सुबह ही देखने को मिल गया। फिर वो खुश हो गई। ऐसे ही हर शुक्रवार व्रत रखने लगी। हालांकि वो हर शुक्रवार भूखी रहती थी, क्योंकि यही समझकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं, बल्कि शुक्रवार तिथि भूखे ही रहना ऐसा समझती थी। लेकिन उसे क्या पता था, वो तो व्रत रखती थी, लेकिन व्रत रखने के बाद जो चीज वो मांगती थी उसे बिल्कुल मिलता था। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी शुक्रवार तिथि का व्रत रखते हैं, तो आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। जैसी वो महिला शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक भूखी थी, क्योंकि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है ना, इसलिए वो आपकी सभी बातें सुन लेती है। तो वह महिला भी शाम के 6 बजे ही व्रत खोल देती थी। व्रत खोलना तक उसे नहीं पता था यह चीज को व्रत बोलते हैं, इसे वो भी नहीं पता था। बस वो सुबह से लेके शाम तक भूखी रहती थी। शाम के 6 बजे बस ये प्रार्थना कर कर पानी पी लेती थी, जिसके बाद उसका व्रत भी खुल जाता था, और उसके बाद उसकी वो जो उसने मांगा उसे वो मिलकर भी रहता था। अगर आप लोग भी शुक्रवार के दिन व्रत रखना पसंद करते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय ऐसा नहीं कि आप लोग जो महिलाएं व्रत रखती हैं वही लोग ये उपाय करेगा। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जो व्रत नहीं रखना पसंद करते, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसी के साथ ये उपाय पुरुष महिलाएं दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं भी कर सकती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, बस आपको उपाय साधारण सा करना है। उपाय में ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, इस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे ही देते हैं। देखिए, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार भागेश्वर धाम सरकार इतना ही कहते हैं, शुक्रवार तिथि पवित्र मानते हैं। शुक्रवार तिथि के दिन पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ करना हालांकि आम बात होती है, लेकिन अगर आप लोग शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। सिंदूर महिलाओं का सुहाग माना जाता है, लेकिन भागेश्वर धाम सरकार बस इतना ही कहते हैं, उपाय करते समय भूल कर भी इन गलतियों को ना करेगा। उन गलतियों के बारे में बात करने जा रही हैं। आइए दोस्तों, बिना देर के गलतियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली गलती, उपाय करते समय किसी व्यक्ति को मत बताइएगा। आप ये उपाय घर की दहलीज पर करना पड़ेगा। उपाय करते समय आप लोग भूल कर भी किसी व्यक्ति को ना बताएं। हालांकि घर की दहलीज पर ये उपाय करने के लिए आप कह रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ये कैसा बोल सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप लोग अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए ना थोड़ी कर रहे हैं। दुनिया वाले अक्सर ज्यादा कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले के हिसाब से चलेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी ना। तो भूल कर भी ये गलती ना करना। आप लोग इसे शुक्रवार के दिन घर की दहलीज पर ही उपाय करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, उपाय के बारे में जान लेते हैं। उपाय किस समय करना चाहिए? शाम के 5:30 बजे ही आपको ये उपाय कर लेना है, क्योंकि शाम के 5:30 बजे एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है। शाम के 5:30 बजे जो व्यक्ति ये उपाय करता है वो भाग्यशाली भी कहलाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, सिंदूर जो की है वो महिलाओं का सुहाग माना जाता है। सिंदूर जब महिला एक शादी कर कर एक घर जाती है, वो उसका वहां पे सुहागी सिंदूर बनकर रह जाता है।
महिलाएं जब मांग में सिंदूर लगाती हैं, वो सिंदूर के बिना रह नहीं सकती। जब महिलाओं का सिंदूर उजड़ जाता है, तब तक यानी कि महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो सिंदूर यानी कि शादी करते समय सिंदूर उनकी जिंदगी बन जाती है। जब तक वो विधवा नहीं हो जाती, तब तक सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि विधवा होती है महिलाएं, लेकिन जो महिलाएं जिनके पति नहीं होते, वो विधवा नहीं कहलाती हैं, क्योंकि विधवा कहने का किसी को भी नहीं होता। इसलिए आप लोग भी सिंदूर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो सिंदूर से यानी कि सिंदूर नहीं बल्कि आप लोग कुमकुम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, काफी लोग ना जो सिंदूर है वो सिंदूर से ये उपाय करते हैं, लेकिन कुमकुम से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सिंदूर कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप लोग ऐसा समझते हैं सिंदूर नीचे गिरने से अशुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है सिंदूर से भी काफी महिलाएं काफी उपाय करते हैं। अगर आप लोग सिंदूर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी जगह कुमकुम जरूर इस्तेमाल करना। जो कि पूजा पाठ में कुमकुम इस्तेमाल किया जाता है, उस कुमकुम से आप लोग घर के दहलीज पर 1 रुपए का सिक्का कुमकुम से ये उपाय अगर आप करते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में आपको सभी चीजें बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपके साथ जो चमकदार होने वाला है शुक्रवार के दिन, आपके खुद ही होश उड़ जाएंगे। आपकी पुरानी से पुरानी भी मनोकामना क्यों ना हो, आपके व्यापार के लिए मनोकामना हो, घर की समस्या के लिए मनोकामना हो, आपकी जो भी मनोकामना हो वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। आपको शाम के 5:30 बजे शुक्रवार के दिन जो उपाय करना है, बिना देरी के उपाय के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, देखिए आपको उपाय में खास चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि ये 2 चीजें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आप लोग अपनी जो दहलीज है, शाम के 5:30 बजे से पहले 10 मिनट पहले आप लोग अपने घर की दहलीज से साफ शुद्ध कपड़े से पोंछ लीजिएगा। घर की दहलीज पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। आपको तो ये बात पता ही होगी। तो आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपए के सिक्के को शुद्ध पानी से धोने के बाद घर की दहलीज को एक साफ कपड़े से, गंदगी ना हो उस कपड़े में जो कपड़ा होता है उसको पानी में डुबोकर निचड़ कर कपड़ा दहलीज को पोंछ लीजिएगा। उसके बाद दहलीज के सीधे तरफ यानी कि आपका जो घर की दहलीज है, आप लोग सीधे ठहर जाइएगा। ठहरने के बाद घर की दहलीज के जो सीधे तरफ होता है, घर की दहलीज के सीधे तरफ आप लोग थोड़ा कुमकुम डालेगा, यानी कि घर की दहलीज के सीधे हाथ की तरफ। तो वहां पे थोड़ा कुमकुम डालेगा, ज्यादा नहीं, बल्कि आप लोग को 1 रुपए का जितना सिंदूर से 1 रुपए का जितना कॉइन होता है ना, उस कॉइन के उतना ही सिंदूर डालना है, ज्यादा सिंदूर ना डालेगा। उसके बाद उस सिंदूर को चौड़ा फैलाकर उस सिंदूर के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखकर, बाकी का आपके घर में अगर कुमकुम है तो थोड़ा कुमकुम 1 रुपए के सिक्के के ऊपर डाल देना, कुमकुम नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब घर की दहलीज पर आप लोग ये सिक्का रखकर कर देंगे, तो आपको घर की दहलीज पर ये 10 मिनट के लिए रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। उसके बाद जब आप सिंदूर डालकर जो 1 रुपए का सिक्का है उसके ऊपर सिंदूर के ऊपर रखते हैं, तभी अपनी मनोकामना जो भी हो वो मांग लेनी है। देखिए, मनोकामना अलग अलग प्रकारों की होती है, व्यापार के लिए, घर के लिए, खोए हुए प्यार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और भी काफी चीजों के लिए मनोकामना होती है ना। तो अगर आप लोग जिस प्रकार की भी मनोकामना हो वो मांग कर 1 रुपए का सिक्का उसके ऊपर कुमकुम के ऊपर रख देकर आप लोग उसके ऊपर ज्यादा नहीं बल्कि 1 या 2 कतरे पानी डाल दीजिएगा, यानी कि 1 रुपए के सिक्के के ऊपर 1 या 2 कतरे पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो पानी के कतरे होते हैं वो जो 1 रुपए के सिक्के के ऊपर होते हैं, जो सिंदूर में नहीं गिरेंगे। उसके बाद आप लोग एक कपड़ा लेकर आप लोग बिना देखे कपड़ा 10 मिनट आप लोग को रखना है, वहां पे ज्यादा नहीं रखना है। घर के दहलीज पर 10 मिनट रखकर आप लोग ये देखिए, आप ये उपाय हमने आपको बताया शाम के 5:30 बजे से लेके आप लोग रात के 11 बजे के बीच कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम के 5:30 बजे अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी देवी आने से पहले करने पर, यानी कि घर में लक्ष्मी देवी प्रकट होने से पहले करने से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि उनके प्रकट होने के थोड़ी देर बाद अगर आप करते हैं तो उनको निश्चिंत करने जैसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वो घर में शाम के 6 बजे प्रकट होती है उसके बाद चली जाती है। उसके बाद एक कपड़ा लेकर बिना देखे आप लोग 10 मिनट दहलीज पर रखकर उस कपड़े के साथ ही उस 1 रुपए के सिक्के को कुमकुम को पोंछ दीजिएगा। कच्चा कपड़ा लेकर कपड़े में कॉइन ले लीजिएगा, उसके साथ सिंदूर भी पोंछ दीजिएगा। उसके बाद जो कपड़ा है, जिस कपड़े को आप ले जाकर पानी में डुबो देंगे, उस सिंदूर के पानी को आप लोग झाड़ों में डालना है। ध्यान रखना, जो सिंदूर का पानी आप डुबो देंगे वो झाड़ू में डाल दीजिएगा। जो 1 रुपए का सिक्का है फिर से एक बार अपने माथे से लगाकर मनोकामना समझकर वो सिक्का गरीबों में दान कर देना है। लेकिन जो सिंदूर का पानी जिसमें आपने कपड़ा डुबोया, वो कपड़ा जो जिसमें आपने डुबोया उस सिंदूर का पानी झाड़ू को डालना है। सिंदूर का पानी कभी भी नाली में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ कहलाता है, ये अक्सर गलत माना जाता है। तो आप भूल कर भी ये गलती ना करेगा। इसी के साथ सिंदूर महिलाओं का सुहाग माना जाता है, आप सभी को ये बात तो पता ही होगी, तो भूल कर भी ये गलती बिल्कुल भी ना करना। इसी के साथ आप लोग जब वह चीज यानी कि झाड़ू में दे देंगे, आपके घर में कोई भी झाड़ू उसको आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।